दोस्तों, कभी सोचा है कुछ लोग कम कमाकर भी फाइनेंशियली पीसफुल कैसे रहते हैं और कुछ लोग अच्छी इनकम के बाद भी हमेशा टेंशन में क्यों जीते हैं? शायद जवाब सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में छिपा है। स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वर्ल्ड स्टोरी में, जहां हम बुक्स को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि उनकी हिडन साइकोलॉजी और रियल लाइफ लेसन्स को महसूस करते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी लेजेंडरी बुक की जर्नी जिसने लाखों लोगों की मनी माइंडसेट बदल दी। ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टिंग सीखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि लोग बार बार वही फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्यों रिपीट करते हैं और कैसे कुछ लोग धीरे धीरे बिना शो ऑफ किए स्ट्रांग बन जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर में पैसा सिर्फ आए नहीं, टिके भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें शायद कहीं ना कहीं तुम खुद को महसूस करोगे। चैप्टर 1। कभी तुमने गौर किया है सैलरी आने के कुछ दिन बाद ही अकाउंट फिर से खाली सा क्यों लगने लगता है? और फिर दिमाग में वही सवाल घूमता रहता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसे टिकते क्यों नहीं? विकास भी यही सोचता था। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस की भाग दौड़, ट्रैफिक, थकान और महीने के आखिर में वही तनाव। हर बार वह खुद से कहता, बस इस महीने से पैसे बचाने शुरू। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता। कभी नया फोन, कभी दोस्तों के साथ बाहर घूमना, कभी किसी ऑनलाइन सेल का लालच। और सबसे अजीब बात यह थी कि रवि को हमेशा लगता था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या कम कमाई है। उसे लगता था अगर मेरी सैलरी दोगुनी हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। शायद तुमने भी कभी ऐसा सोचा हो। फिर एक दिन ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ जिसने विकास की सोच बदल दी। कंपनी में छौंटने की खबर फैल गई। पूरा ऑफिस डर में था। लोग धीरे धीरे अपनी नौकरी को लेकर घबराने लगे थे। लेकिन उसी ऑफिस में एक आदमी ऐसा भी था जो बिल्कुल शांत बैठा था। ना कोई घबराहट, ना कोई जल्दबाजी। विकास ने हैरानी से पूछा, सर, आपको डर नहीं लग रहा? उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर तब कम हो जाता है जब पैसा सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर नहीं, तुम्हारी समझ पर भी चलने लगे। ये बात विकास के दिमाग में अटक गई। उस रात पहली बार उसने खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, क्या मैं सच में पैसे को समझता हूं या बस कमाने की कोशिश कर रहा हूं? यहीं से इस किताब का असली मतलब शुरू होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग मतलब सिर्फ शेयर मार्केट, चार्ट्स, टिप्स, जल्दी अमीर बनने के तरीके। लेकिन असली खेल कहीं और चलता है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने इमोशंस से होती है। फियर, ग्रीड और कंपैरिजन। जब कोई दोस्त प्रॉफिट कमाता है तो अंदर एक आवाज आती है, यार मुझे भी अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर बिना समझे फैसले लिए जाते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, हर घंटे ऐप खोलना, बार बार नंबर्स देखना, फ्यूचर के सपने बनाना। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है, वही एक्साइटमेंट डर में बदल जाती है और इंसान वही गलती करता है जो लगभग हर कोई करता है, पैनिक में डिसीजन लेना। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा सच है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो नहीं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाए, बल्कि वो है जो मुश्किल समय में भी खुद को कंट्रोल कर सके। असल जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है ना। कई लोग टैलेंट होने के बावजूद सिर्फ इंपेशेंस की वजह से हार जाते हैं। कुछ लोग बिजनेस इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन्होंने डर में गलत फैसला लिया। और कुछ लोग रिश्ते भी सिर्फ मोमेंटरी इमोशंस की वजह से तोड़ देते हैं। पैसे के साथ भी यही होता है। विकास ने धीरे धीरे एक छोटी आदत शुरू की, हर महीने थोड़े पैसे अलग रखना, बिना किसी जल्दी के, बिना ओवरनाइट रिच बनने के सपनों के। शुरुआत में उसे यह सब बहुत बोरिंग लगा, कोई थ्रिल नहीं, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने एक अजीब चीज महसूस की। उसके अंदर का डर थोड़ा कम होने लगा था। उसके पैसे बढ़ने से पहले उसकी सोच मैच्योर हो रही थी। और शायद यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बनती। वेल्थ बनती है हैबिट्स, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल से। कुछ लोग बहुत कमाकर भी हमेशा परेशान रहते हैं और कुछ लोग लिमिटेड इनकम में भी मेंटली सिक्योर हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, एक इंसान हर आवाज के पीछे भागता है और दूसरा इंसान शांति से सही फैसले लेना सीख जाता है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि आगे विकास को एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जो दिखाएगी कि लोग पैसा खोते कैसे नहीं,
बल्कि धीरे धीरे खुद अपनी सोच से हार जाते हैं। चैप्टर 2। कभी ऐसा हुआ है तुम किसी चीज को खरीदना नहीं चाहते थे, लेकिन बार बार उसे देखकर अचानक लगने लगा, अगर ये मेरे पास नहीं है तो शायद मैं पीछे रह जाऊंगा। एक छोटा सा एड, किसी दोस्त की नई कार, इंस्टाग्राम पर किसी की लग्जरी लाइफ, और बिना महसूस किए तुम्हारा दिमाग तुम्हें धीरे धीरे कन्विंस करने लगता है कि तुम्हें भी वही चाहिए। विकास के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसने इन्वेस्टिंग शुरू तो कर दी थी, लेकिन अब एक नई समस्या शुरू हो चुकी थी। हर जगह लोग बस एक ही बात कर रहे थे, इस स्टॉक ने डबल रिटर्न दिया, उस क्रिप्टो ने रातों रात पैसा बना दिया, अगर अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो मौका निकल जाएगा। धीरे धीरे विकास को लगने लगा कि शायद वो बहुत पीछे है। उसका सिंपल इन्वेस्टिंग प्लान अब उसे बोरिंग लगने लगा था। पेशेंस कमजोर पड़ रहा था, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग क्वाइटली हार जाते हैं, क्योंकि इंसान को नुकसान हमेशा मार्केट नहीं पहुंचाता, कभी कभी कंपैरिजन पहुंचाता है। विकास ने भी एक दिन जल्दी में फैसला लिया। बिना पूरी समझ के उसने अपना काफी पैसा एक ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। शुरुआत में सब सही लगा, नंबर्स ऊपर जा रहे थे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। उसे लगने लगा अब मैं समझ गया हूं पैसा कैसे बनता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मार्केट अचानक गिर गया, और जो एक्साइटमेंट थी वही एंग्जाइटी बन गई। रात को बार बार ऐप खोलना, हर छोटी खबर से डरना, हर गिरावट पर पैनिक होना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हुई, क्योंकि टेक्निकली उसने वही किया था जो बाकी लोग कर रहे थे। लेकिन यहीं इस चैप्टर की सबसे गहरी बात छिपी है। भीड़ हमेशा सही नहीं होती। बहुत बार लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे होते हैं। और ये सिर्फ पैसों में नहीं होता। कभी नोटिस किया है, अगर सब लोग किसी ट्रेंड के पीछे भाग रहे हों तो हमें भी लगता है कि शायद वही सही रास्ता है, चाहे करियर हो, बिजनेस हो या लाइफ डिसीजंस। इंसान को अकेले रॉन्ग होने से ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो भीड़ के साथ रॉन्ग होना पसंद कर लेता है। यही वजह है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स समझना नहीं है, खुद को समझना है। विकास ने उस लॉस के बाद पहली बार खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व किया। उसे रियलाइज हुआ कि उसने इन्वेस्टमेंट नॉलेज से नहीं, इमोशन से किया था। असल में उसे पैसा नहीं चाहिए था, उसे वो फीलिंग चाहिए थी जो दूसरों को देखकर उसके अंदर पैदा हो रही थी, कंपैरिजन की फीलिंग। और कंपैरिजन हमेशा इंसान को जल्दबाज बना देता है। उस दिन उसके सीनियर ने उससे एक बात कही, मार्केट तुम्हारी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करता, वो तुम्हारा पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल टेस्ट करता है। ये बात सिंपल थी, लेकिन बहुत गहरी। धीरे धीरे विकास ने एक नई हैबिट बनानी शुरू की। अब वो हर इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या मैं ये फैसला समझदारी से ले रहा हूं या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं? और सच कहूं, यही सवाल बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि कई बार सबसे मुश्किल काम पैसा कमाना नहीं होता, शांत रहना होता है। जब दुनिया भाग रही हो तब खुद को रोक पाना, जब हर कोई जल्दी अमीर बनने की बात कर रहा हो तब लॉन्ग टर्म सोचना। यही इस चैप्टर का असली इंसाइट है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो हर मौके पर जंप करे। स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो गलत मौके को पहचान कर ना बोल सके। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि आगे विकास को समझ आने वाला था कि मार्केट का सबसे डेंजरस हिस्सा लॉस नहीं होता, बल्कि वो इल्यूजन होता है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर करते करते अपनी असली जिंदगी भूलने लगता है। चैप्टर 3। कभी ऐसा हुआ है तुमने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की हो, लेकिन जैसे ही वो चीज मिल जाए कुछ दिनों बाद वही खुशी धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगे। नई नौकरी, नई बाइक, पहली बड़ी सैलरी। शुरुआत में एक्साइटमेंट अलग लेवल की होती है, लगता है अब जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर कुछ समय बाद दिमाग किसी नई चीज के पीछे भागने लगता है, और शायद यही इंसान की सबसे साइलेंट प्रॉब्लम छिपी होती है। विकास अब पहले से थोड़ा फाइनेंशियली अवेयर हो चुका था। वो इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट्स कम करने लगा था, लेकिन उसके अंदर एक नई बेचैनी पैदा हो रही थी। उसने देखा कि उसके कुछ दोस्त उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे थे। कोई स्टार्टअप कर रहा था,
कोई लग्जरी ट्रिप्स पर जा रहा था, कोई सोशल मीडिया पर अपनी सक्सेसफुल लाइफ दिखा रहा था। धीरे धीरे विकास को अपनी प्रोग्रेस छोटी लगने लगी। हालांकि कुछ साल पहले वही चीजें उसके लिए सपना थीं, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि वो काफी नहीं है। और सच बताऊं, ये फीलिंग बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि इंसान अक्सर गरीबी से नहीं टूटता, कम पड़ जाने की फीलिंग से टूटता है। यही वजह है कि कई लोग पैसा कमाने के बाद भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। इस चैप्टर का असली आइडिया यहीं शुरू होता है। मनी सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक्सपेक्टेशंस का भी गेम है। अगर एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में नहीं हो तो लाखों कमाने वाला भी अंदर से गरीब फील कर सकता है। विकास के साथ भी यही हो रहा था। एक दिन उसने अपने सीनियर से कैजुअली कहा, सर, पता नहीं क्यों जितना मिलता है कम लगता है। सीनियर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रॉब्लम पैसे की नहीं है विकास, प्रॉब्लम यह है कि तुम अपनी जिंदगी अपनी आंखों से नहीं, दूसरों की जिंदगी देखकर मेजर कर रहे हो। यह सुनकर विकास अंदर से थोड़ा शांत हो गया, लेकिन कंफ्यूज्ड भी, क्योंकि उसने पहली बार नोटिस किया कि वो हर डिसीजन क्वाइटली कंपैरिजन के बेसिस पर लेने लगा था। अगर किसी दोस्त ने नई कार ली तो उसे भी अपनी बाइक छोटी लगने लगती। अगर किसी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी ओन स्ट्रैटेजी बोरिंग लगने लगती। और यही वो ट्रैप है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। सोशल मीडिया, सोसाइटी, रिलेटिव्स सब धीरे धीरे तुम्हें ये बिलीव करवाने लगते हैं कि सक्सेस का मतलब दिखना है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक अलग चीज समझता है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कई लोग एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर रहे होते, बस ईएमआई अफोर्ड कर रहे होते हैं। कई लोग रिच दिखते हैं, लेकिन अंदर से कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में जी रहे होते हैं। और कई लोग सिंपल दिखते हैं, लेकिन क्वाइटली फाइनेंशियली फ्री बन रहे होते हैं। डिफरेंस बाहर से नहीं दिखता। यही रीजन है कि लोग बार बार गलती करते हैं, क्योंकि वो रियलिटी नहीं, अपीयरेंस देखकर डिसीजंस लेते हैं। विकास ने धीरे धीरे एक छोटी हैबिट शुरू की। अब वो हर बार खुद से पूछता, क्या ये चीज सच में मेरी जिंदगी बेटर करेगी या बस कुछ समय के लिए मुझे दूसरों से बेटर फील करवाएगी? ये सवाल सिंपल था, लेकिन उसने विकास की स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग और थिंकिंग तीनों बदल दी। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि शांति का कनेक्शन लग्जरी से नहीं, क्लैरिटी से है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें सच में क्या चाहिए, तब दुनिया की आवाजें थोड़ी कम असर करती हैं। और शायद फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब भी यही है। सिर्फ इतना पैसा नहीं कि तुम कुछ खरीद सको, बल्कि इतनी समझ कि हर चीज खरीदने की जरूरत फील ना हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे विकास को एक ऐसी चीज समझ आने वाली थी जो हर इंसान जानता तो है, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता, कि जिंदगी में सबसे महंगी गलतियां अक्सर जल्दी में ली गई डिसीजंस होती हैं। चैप्टर 4। कभी तुमने महसूस किया है, जब जिंदगी थोड़ी स्टेबल होने लगती है, तभी इंसान सबसे रिस्की फैसले लेने लगता है। जब पॉकेट में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है, तो अचानक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और धीरे धीरे इंसान ये मानने लगता है कि अब उससे गलती नहीं होगी। विकास के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब वो पहले जैसा केयरलेस नहीं था। उसने कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की थीं, थोड़ा पैसा ग्रो भी होने लगा था, और सच कहें तो पहली बार उसे खुद पर प्राउड फील हो रहा था। लेकिन यहीं एक इनविजिबल डेंजर क्वाइटली उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक शाम उसके कुछ दोस्त मिले। सब अपने प्रॉफिट्स डिस्कस कर रहे थे। किसी ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से पैसे कमाए थे, कोई डेली मार्केट प्रेडिक्शंस कर रहा था। हर किसी के पास श्योर शॉट स्ट्रैटेजी थी। विकास बस सुन रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर एक थॉट आया, शायद मैं बहुत सेफ खेल रहा हूं। और यही वो थॉट है जो बहुत लोगों को धीरे धीरे गलत रास्ते पर ले जाता है। जब पेशेंस बोरिंग लगने लगे, तो इंसान शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है। विकास ने भी यही किया। उसने अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी छोड़कर जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत में सब अच्छा लगा, कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में गईं, कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब उसे लगने लगा कि वो मार्केट को समझ चुका है। लेकिन अक्सर जिंदगी वहीं टेस्ट लेती है जहां इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। एक सुबह मार्केट अचानक क्रैश हो गया। जो स्टॉक्स कल तक ऊपर जा रहे थे, आज तेजी से नीचे गिर रहे थे। विकास पैनिक में था। उसका दिमाग फास्ट चल रहा था, लेकिन डिसीजंस वीक हो चुके थे। सेल करूं
वेट करूं और पैसा डालूं? उस मोमेंट में उसे रियलाइज हुआ कि नॉलेज और इमोशनल स्टेबिलिटी दो अलग चीजें हैं। बहुत लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखते। और इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की असली परीक्षा वहीं होती है। जब सब कुछ गलत लग रहा हो, तब तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहता है? क्योंकि मार्केट सिर्फ पैसा नहीं गिराता, वो इंसान का असली माइंडसेट सामने ला देता है। विकास उस रात सो नहीं पाया। उसने अपने पुराने डिसीजंस याद किए। जब वो स्लोली इन्वेस्ट कर रहा था, तब वो मेंटली ज्यादा पीसफुल था। अब प्रॉफिट के पीछे भागते भागते उसका दिमाग हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। और तभी उसे अपने सीनियर की एक पुरानी बात याद आई। जल्दी पैसा कमाने की इच्छा अक्सर इंसान से उसका पेशेंस छीन लेती है। ये लाइन सिंपल थी, लेकिन अंदर तक लगी। धीरे धीरे विकास को समझ आने लगा कि इन्वेस्टिंग का गोल एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि एक्साइटमेंट टेम्पोरेरी होती है, लेकिन स्टेबिलिटी जिंदगी बदलती है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है ना? जो लोग हर शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, वो अक्सर कंसिस्टेंसी खो देते हैं। चाहे हेल्थ हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स, हर चीज जो जल्दी मिलती है, वो अक्सर उतनी जल्दी प्रेशर भी बन जाती है। यही इस चैप्टर का कोर इनसाइट है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मार्केट को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी जिंदगी को सिक्योर करने की कोशिश करता है। और ये डिफरेंस बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देता है। उस दिन विकास ने एक फैसला लिया। अब वो फास्ट प्रॉफिट के पीछे नहीं भागेगा। अब वो ऐसे डिसीजंस लेगा जिनसे रात को चैन की नींद आए। क्योंकि आखिर में वेल्थ का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं होता, वेल्थ का मतलब होता है कम डर। लेकिन कहानी अभी और गहरी होने वाली थी, क्योंकि आगे रावी को समझ आने वाला था कि इंसान की सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम कमाई नहीं होती, बल्कि वो आदतें होती हैं जो धीरे धीरे उसकी पूरी फ्यूचर खा जाती हैं। चैप्टर 5। कभी तुमने नोटिस किया है, जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे बनती हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च, थोड़ी लेजीनेस, थोड़ा कल से शुरू करूंगा वाला माइंडसेट। और फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि छोटी छोटी आदतों ने क्वाइटली पूरी डायरेक्शन बदल दी। विकास अब पहले से काफी समझदार हो चुका था। वो इंपल्सिव इन्वेस्टिंग कम कर चुका था, कंपैरिजन से भी थोड़ा बाहर निकल रहा था। लेकिन एक चीज अब भी उसके अंदर क्वाइटली चल रही थी, कंसिस्टेंसी की कमी। कुछ महीनों तक वो डिसिप्लिन मेंटेन करता, फिर अचानक खर्च बढ़ जाते, कभी मोटिवेशन खत्म हो जाती, कभी वो खुद को रिवॉर्ड देने के नाम पर बजट तोड़ देता। और हर बार वो खुद से यही कहता, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। शायद तुमने भी ये लाइन खुद से कही हो। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बड़ी गलतियों से आती हैं, लेकिन सच ये है, जिंदगी अक्सर छोटी रिपीटेड मिस्टेक्स से टूटती है। एक अननेसेसरी EMI, हर वीकेंड इंपल्सिव शॉपिंग, थोड़ा क्रेडिट कार्ड डेट, थोड़ी फाइनेंशियल इग्नोरेंस, और धीरे धीरे इंसान कमाने से ज्यादा मैनेज करने में थकने लगता है। एक दिन विकास अपने बैंक स्टेटमेंट को देख रहा था। कोई ह्यूज लॉस नहीं था, कोई डिजास्टर नहीं था, लेकिन छोटी छोटी एक्सपेंसेस मिलकर उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा खा रही थी। फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शंस, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर्स, हर चीज उस मोमेंट में छोटी लगती थी, लेकिन टुगेदर उन्होंने उसकी फाइनेंशियल पीस धीरे धीरे खत्म कर दी थी। और तभी उसे एक अजीब रियलाइजेशन हुआ, मैं पैसे इसलिए नहीं खो रहा क्योंकि मैं कम कमा रहा हूँ, मैं पैसे इसलिए खो रहा हूँ क्योंकि मैं बिना सोचे छोटे डिसीजंस बार बार ले रहा हूँ। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल आइडिया है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ बड़े इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस नहीं करता, वो अपनी डेली हैबिट्स पर भी ध्यान देता है। क्योंकि फ्यूचर अचानक नहीं बनता, फ्यूचर रोज की छोटी चॉइसेस से बनता है। रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना? कोई रिलेशनशिप एक दिन में खराब नहीं होती, कोई हेल्थ एक दिन में खराब नहीं होती, कोई करियर एक दिन में नहीं टूटता। सब कुछ धीरे धीरे होता है, साइलेंटली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान स्मॉल मिस्टेक्स को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि उनका डैमेज तुरंत दिखाई नहीं देता। विकास ने उस दिन एक अलग अप्रोच अपनाई। अब वो खुद को हर चीज से रोकने की कोशिश नहीं करता था,